श्रमिक संयुक्त मोर्चा उधम सिंह नगर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि श्रम विभाग में सक्षम अधिकारी और श्रमिकों की समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने 4 मार्च को श्रम भवन का घेराव करने का ऐलान किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सक्रिय पहल को और उप जिलाधिकारी ने श्रमिक संयुक्त मोर्चा के साथ वार्ता करके उप श्रम आयुक्त को सप्ताह में 3 दिन बैठने की व्यवस्था व सक्षम श्रम अधिकारी की तैनाती तथा 10 मार्च तक मौजूदा प्रमुख श्रमिक समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद श्रमिक संयुक्त मोर्चा का 4 मार्च को श्रम भवन का घेराव करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। अभी जिस तरह से अभी जो हमारी 4 तारीख को जो अनिश्चितकालीन जो हमारा गेट बंद करने का जो हमारा प्रोग्राम था, उसको हमने जो हमारी कल जो है प्रशासन हमें बुला करके जो है एक आश्वासन दिया है कि जो हम तुरंत जो है 10 मार्च तक जो है सभी समस्त श्रमिकों का जो है निस्तारण करेंगे, जो भी समस्या शेड्यूल के अंदर चले उसका निस्तारण करेंगे और जो हमारा जो यहाँ पे सक्षम अधिकारी ने उनको जो है बैठाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। यदि 10 तारीख तक शासन प्रशासन ने इसको जो है निस्तारण नहीं करता है तो हम जो है तुरंत जिस तरह से हमने 21 तारीख और 28 तारीख को संयुक्त मोर्चे की बैठक करी, उसी तरह से हम सभी यूनियनों को बुला करके एक बैठक करेंगे और एक ऐसा निर्णय लेंगे जिससे कि हमें जब तक यहाँ पे उसका जो है निस्तारण होगा तब तक अनिश्चित काल के लिए जो हम श्रम भवन का घेराव करेंगे। तो श्रमिक संयुक्त मोर्चे का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि पिछले विगत 21 फरवरी को श्रमिक संयुक्त मोर्चे की एक बैठक हुई थी। तो बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि सिडकुल के अंदर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है उधम सिंह नगर में, यहाँ पर जो श्रम विभाग है, इस श्रम विभाग में श्रमिकों की जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के लिए यहाँ पर कोई भी सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं है। सक्षम अधिकारी का मतलब हमारा यह है कि यहाँ पर विगत 6 साल से इस उधम सिंह नगर रुद्रपुर में उप श्रमायुक्त घोषित किया गया है, उप श्रमायुक्त कार्यालय है, लेकिन यहाँ पर नियमित तरीके से उप श्रमायुक्त यहाँ पर नहीं बैठते हैं। उनका यहाँ पर जो बैठने का जो तिथि है वो हर सप्ताह में बुधवार को निश्चित किया गया है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो बुधवार को भी यहाँ पर न बैठते हुए 2-2 महीने 3-3 महीने में एक बार यहाँ पर बैठते हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो भी श्रमिकों की जो समस्या है उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उनको यहाँ पर वार्ताओं के लिए टेबल नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते सिडकुल के अंदर भारी असंतोष श्रमिकों के अंदर फैला हुआ है। दूसरा कारण है यहाँ पर जो सहायक श्रम आयुक्त महोदय हैं उनको भी यहाँ पर जो है नए तौर पर यहाँ पर जो है सीधे यहाँ पर जो है सेवा दी जाती है। जैसे कि अभी जो नए सहायक श्रमायुक्त महोदय हैं उनका अक्टूबर में नियुक्ति हुई है, लेकिन इस दौरान 2 साल तक सहायक श्रमायुक्त जो होता है उनको कई मुद्दों पर, चाहे सीवी का केस हो, वेतन का केस हो, बोनस को हो, ग्रेजुएटी का, इसका सुनने का अधिकार उनको नहीं होता है, जिसके चलते यहाँ पर जो भी श्रमिकों की समस्या है वो लंबित हो रहा है। देखिए, किसी भी मजदूर को जो है वो आया है यहाँ पर रोजगार करने, मजदूरी करने, अपना पेट पालने, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां हैं वो अगर चुपचाप अपना शोषण सहता रहे तो कुछ नहीं होने वाला। और जैसे ही वो अपने हक की आवाज उठाता है उसके ऊपर जिस तरीके से दमन शुरू हो जाता है, ऐसे हालात जो बने हुए हैं वो मजदूरों को सड़क पर ला रहे हैं। और प्रशासन, श्रम विभाग, ये सारा का सारा जो है वो मालिकों के पक्ष में खड़ा हुआ है। मालिकों के साथ, मैनेजमेंट के साथ हर महीने उद्योग बंधु की बैठक होती है और श्रमिक संयुक्त मोर्चा या मजदूरों के साथ लंबे समय तक वो दर की ठोकरें खाते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से मजदूरों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और ये स्पष्ट बात है कि जितना ही दमन बढ़ेगा विस्फोट उतना ही तगड़ा होगा। और आने वाला समय अगर ऐसे ही प्रशासन और सरकार और श्रम विभाग करता रहा तो मजदूरों का बड़ा जलजला उठने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर उप श्रमायुक्त कौन है? यहाँ पर डीएलसी महोदय की नियुक्ति नहीं है, नियुक्ति है लेकिन 2 महीने में 3 महीने में एक बार जो बैठते हैं उनका कहना है कि मेरे ड्यूटी बहुत जगह लगा रखा है इसलिए हम टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये सबसे मेन जो प्राथमिकता है कि यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी बैठे ताकि जो केस पेंडिंग पड़ा हो उसे जो है निस्तारण किया जाए। दूसरी बात यह है कि डीएलसी महोदय के न रहने से कई कंपनियों के सुरक्षित कर्मकार को भी टर्मिनेट कर दिया गया। बहाना क्या है कि हमारे पास कोई लेटर नहीं है सुरक्षित कर्मकार की, जो कि सुरक्षित कर्मकार का मतलब ये होता है कि कुछ 5 पदाधिकारियों को सुरक्षित किया जाता है कि कोई भी आप उस पर सस्पेंड भी करोगे तो पहले अनुमति लोगे, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि बिना जो है कोई परमिशन नहीं होता है और सीधे टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये मतलब दुर्भाग्य है इस सिडकुल के लिए, इस जो है राज्य के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इंट्रार्क के जो मामला चल रहा है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा समझौता कराया गया, उस समझौते को लागू नहीं कर रहा है इंट्रार्क मालिक। अभी आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी मालिक और डीएम महोदय का अध्यक्षता में समझौता होता है तब कितना दबाव में है कि समझौता लागू नहीं हो पा रहा है।
और दूसरी बात, जो श्रम न्यायालय जो अध्यक्ष महोदय ने बताया, श्रम न्यायालय बार बार भेजने का मतलब ये है कि मजदूरों को लटका दो, क्योंकि श्रम न्यायालय में भी अभी हम देखें काशीपुर कोर्ट में ये कोरोना काल के बाद में बहुत बुरी स्थिति हुआ। जज साहब की नियुक्ति नहीं हो रही टाइम से, और नियुक्ति भी हो रहे हैं 2 साल तो वैसे खिंच जा रहे हैं। ये श्रम न्यायालय में भी या तो ऐसे बनाया जाए कोर्ट को फास्ट ट्रैक बना के जो है जल्द सुनवाई किया जाए, लेकिन उसमें लटकाने का पूरा जो है इनका एजेंडा है, सरकार के भी यहाँ के प्रशासन के भी। तो ये हमारे इसलिए मेन है कि जो इंटराक के मामले चल रहे हैं, करौलिया के समझौते होने के बाद समझौता रजिस्टर्ड है, उसके बाद भी टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। लुकास के साथ ही बैठे हैं 92 दिन से, उनकी जो है समझौते पर कोई जो है सुनवाई नहीं है, यहाँ तक कि वार्ता नहीं बुलाया जा रहा। इंटराक के मैनेजमेंट 5 वार्ता से जो है यहाँ पर नहीं जा रहा है श्रम विभाग में, और एलसी महोदय के जो सहायक श्रम आयुक्त है, इतना हिम्मत नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई कर दे। और उसमें कई लोगों ने कहा, उसमें जो है डीएलसी महोदय ने कहा इस पर कार्रवाई करो। ये सारी समस्याएं हैं जो